हेलो एवरीवन। आज हम लोग द माइंस एक्ट 1952 के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चैप्टर 1 क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं ये किस किस जगह पर अप्लीकेबल है। तो ये इंटायर इन कंट्री में अप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया में ये अप्लीकेबल है। और ये इसका जो प्रोविजन है वो अलग अलग डेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेटे में डाली थी, जिसमें से सबसे लास्ट में 31 दिसंबर 1953 पे डाला गया था। तो इसका जितना भी ये प्रोविजन है वो अलग अलग डेट पर आया हुआ था, और सबसे लास्ट वाला 31 दिसंबर 1953 है। और अब इसमें देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन। तो सबसे पहले एडल्ट। एडल्ट क्या है? तो कोई भी पर्सन जो 18 साल या उससे बड़ा हो तो उसको हम लोग एडल्ट बोलेंगे। और फिर एजेंट कौन है? तो एजेंट जो है वो ओनर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वो ओनर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है माइंस में। और अब नीचे चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। तो चीफ इंस्पेक्टर जो है वो उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और उस उसका जो काम होता है वो चेक करना कि सब सेफ है या नहीं है, और रूल को इन्फोर्स करना, और माइन जो है उनको उसको एग्जामिन करना, मतलब देखना माइंस को, और इंश्योर करना कि कोई भी माइनिंग ऑपरेशन जो हो रहा है वो लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं। और उसके बाद फिर है एम्प्लॉयड इन ए माइन। तो किस पर्सन को हम लोग बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयड है माइन में? तो अगर वो इन सभी में से अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो माइन में एम्प्लॉयड है। कोई भी माइनिंग ऑपरेशन में हो, या फिर कोई भी मशीनरी ऑपरेशन में हो, जो भी मतलब माइंस से रिलेटेड हो, या माइनिंग में यूज हो रहा हो। मिनरल्स ट्रांसपोर्ट जो माइन इनसाइड द माइंस होता है, और भी जो भी है, जितने भी काम हैं वर्क कनेक्टेड टू माइंस, सभी अदर इन्वॉल्व है, तो उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे वो पर्सन एम्प्लॉयड है माइंस। अब फिर माइन क्या होता है? तो ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे अंडरग्राउंड माइंस हो गए, ओपन कास्ट माइंस हो गए, बोरहोल हो गए, और भी ये जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो भी है, ये सब चीजें माइंस के अंदर ही आ जाती है। और बेसिकली एनी प्लेस यूज फॉर माइनिंग और रिलेटेड एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ माइन। तो जितने भी चीज जो भी चीजें माइनिंग में यूज हो रही हैं या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, तो उन सभी को बेसिकली हम लोग माइंस का पार्ट मानते हैं। जैसे ये अंडरग्राउंड माइंस हो गया, ये माइंस का पार्ट है, या ओपन कास्ट माइंस, बोरहोल, और ये सारे माइंस के पार्ट हो गए। और ये उसके बाद मिनरल्स किसको कहते हैं? तो एनी नेचुरल सब्सटेंस टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द अर्थ। दिस इंक्लूड कोल, मेटल, सॉइल, ऑयल, नेचुरल गैस, ईटीसी। मतलब कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो भी अर्थ के अंदर से निकाला जा रहा है, उन सभी को हम लोग मिनरल्स बोलेंगे। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कोल हो सकता है, मेटल हो सकता है, स्टोन, ऑयल, नेचुरल गैस, या कोई भी चीज जो भी हम लोग अर्थ के अंदर से निकाल रहे हैं नेचुरल सब्सटेंस, उन सभी को हम लोग मिनरल्स बोलेंगे। और ओपन कास्ट वर्किंग क्या होता है? तो जो भी सरफेस पर जो माइनिंग किया जाता है उसको हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग कहते हैं। मतलब वो अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं होगा, वो सरफेस पर होगा, तो उसको हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग बोलेंगे। और ओनर कौन होते हैं? तो ऐसे पर्सन जो माइंस को ओन करते हैं उसको हम लोग ओनर बोलते हैं।